जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जनाब सैयद आसिम वकार साहब, जनाब सैयद आसिम वकार साहब। दूसरी सियासी जमात को शाम के वक्त से पेचिश होना शुरू हो जाएगा। आपको इंशाअल्लाह अपने कायद के साथ और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे जब वो मीडिया चैनल पे डिबेट पे बैठते हैं तो मगरबी बंगाल के जियाले उनकी डिबेट जनाब सैयद आसिम वकार साहब की सुनने के लिए आंख फाड़ कर बैठती है। वही शख्सियत मगरबी बंगाल में तशरीफ रखते हैं। मगरबी बंगाल वालों, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है, ये अज़्म की बात है कि जनाब सैयद आसिम वकार साहब आपके सामने हैं। मैं किसके बारे में कहूँ? वक्त 2 मिनट के मुझे मिले हैं। 2 मिनट में भांगुड़ वाले तुम्हारे दिल को मैं झिझोड़ना चाहता हूँ, इसलिए कि मगरिबी बंगाल में संख्यालघु की जमात, दुपट्टे वालों की जमात, जिन्होंने 2 की सीट को खत्म न कर पाई, 20 सीट 18 सीट पे उनको कामयाबी दिलाई है, उसके चेहरे खुलकर आज हमारे जनाब सैयद आसिम वकार साहब ये मगरिबी बंगाल की सियासी चेहरे को आपके सामने लाकर पेश करेंगे। मेरे अजीजों, दिलों ने तर्क ताल्लुक कर ली, सुकून से भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। दिलों ने तर्क ताल्लुक कर ली, सुकून से भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। जुबान कहता है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। ज़मीर कहता है अब मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अब सियासी शऊर मुझे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब सैयद आसिम वकार साहब से धड़कने वाला, बोलने वाला, चिल्लाने वाला शहर और ये स्टेट मगरिबी बंगाल के जयाले हैं। यही वो शख्स हैं कि जिस वक्त में आपके सामने मुर्शिदाबाद के कबीर शेख को मारा जाता है तो यहाँ की सरकार की आंखों में आंसू नहीं जारी होती, यहाँ की सरकार खामोश रहती, ममता बनर्जी खामोश रहती है। उनके कैबिनेट के मिनिस्टर क्यों खामोश रहते हैं? कबीर शेख का वोट ममता बनर्जी आपको नहीं मिला था और उनके घर वालों का वोट आपको नहीं मिला था। और लखनऊ के सरजमीन से बैठकर गरीबों का मसीहा, गरीबों का दर्द रखने वाला जनाब सैयद आसिम वकार साहब ने अपने टीम को मुखातब किया और 50,000 रुपया उन बेवा के सरों पर हाथ रख दिया। मुझे ऐसे जिम्मेदार चाहिए, मुझे ऐसे दयानतदार चाहिए, मुझे ऐसे लोगों के बहुत हमने दादा दीदी के चक्कर में पड़ा है। अब मगरिबी बंगाल में मुझे ऐसे दयानतदार के पार्टी करनी है। बहुत हमने मार खाया है मगरिबी बंगाल में, भारत के अंदर बहुत मुझे कुचला गया है। किताब कब तक रहेगी? कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब कब तक रहेगी? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। अब वो दिन गए कि हर सितम पर अजाब महबूब कह के चुप थे। अब उठेगी हम पर ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। उठेगी अब हम पर ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। आप इत्मीनान से बैठकर साबित करें मुझे मत सुनिए, बाद में सुनिएगा। आज आपके मेहमान चीफ गेस्ट मगरिबी बंगाल में सरजमीन पे तशरीफ लाए हुए जनाब सैयद आसिम वकार साहब हैं। आपको उनको सुनना है, सुनेंगे इंशाअल्लाह? सुनेंगे? बीच वाले नहीं सुनेंगे क्या? पूरे लोग हाथ उठाएं मज में और आप कहें इंशाअल्लाह। सियासी शऊर किसी से सीखना है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब सैयद आसिम वकार साहब से मुझे अब सीखना है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, हमें दलितों को, मुसलमानों को तड़पाया ना जाए। मुझे मेरा हक चाहिए। अब कोई शख्स आपको आपका हक नहीं देगा। आपको कॉलर से पकड़कर सियासी चौकरों से अपना हक को छीनना पड़ेगा। आपको अपना हक लेना पड़ेगा।
بس میں ان بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں والہانہ استقبال کرتا ہوں جناب سید عاصم وقار صاحب کو کہ آپ تشریف لائے. مجمع پہ قراری کر رہی ہے, آپ کو دیکھنے کے لیے مجمع پہ قرار ہے, آپ کو سننے کے لیے. آئیے جناب عاصم وقار صاحب کو بڑا ادباً میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا آپ تشریف لائے اور پورے مغربی بنگال کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر رکھ دیں.